हेलो फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या हो जाएगा? वो होगा आपका भूकंप विज्ञान। ठीक है, और भूकंप विज्ञान को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो भूकंप का अध्ययन यानी कि भूकंप विज्ञान, भूकंप का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम लोग जानते हैं सिस्मोलॉजी के नाम से। ठीक है, सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप का अध्ययन, और उसी के अंतर्गत ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुएस सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा था? तो सुएज जो है, सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। ठीक है, और किसमें बांटा था सुएज ने? तो ये हो जाएगा आपका सियाल, सीमा और नीफे। इन 3 परतों के रूप में सुएज ने पृथ्वी के भागों को बांटा था। ठीक है, और जो नए आए, नए हम लोग के ज्योग्राफी वाले आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी 3 भागों में बांटा, लेकिन उन्होंने बांटा भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड के रूप में। ठीक है, लेकिन सुएस ने बांटा था किन के रूप में? सियाल, सीमा और नीफे के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो निम्न में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका मेंटल। ठीक है, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो ये हो जाएगा आपका सीमा। ठीक है, या फिर यहां पर कह सकते हैं पृथ्वी के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो वो हो जाएगा सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निफे में। ठीक है, तो सिंपल से याद कर सकते हैं निफे, NIFE। ठीक है, NIF और E। ठीक है, FE। चलिए ऐसा अगर लिख दे रहे तो इसमें क्या हो जाएगा? NI सिंबल किसका है? निकेल का, और FE किसका है? फेरस यानी कि लोहा का सिंबल है। सियाल, SIAL यानी कि इसमें क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, सीमा, सीमा में थोड़ा सा आपको चेंज करना मिलेगा, चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि SI, सीमा SI क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, और MA को आपको मैग्नीशियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली मैग्नीशियम का Mg होता है सिंबल, लेकिन यहाँ पर आपको MA को मैग्नीशियम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो सियाल, सीमा और निफे, निफे में क्या हो जाएगा? लोहे और निकेल की प्रधानता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमा में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सीमा में किन तत्वों की प्रधानता होती है? SiMa। ठीक है, तो सीमा में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिकॉन, और Ma को आपको मैग्नीशियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, लेकिन आपको Ma पढ़ना पड़ेगा, और सीमा में इन 2 तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में गहराई की ओर जाने पर घनत्व क्या होता है? ठीक है, तो पृथ्वी में गहराई की ओर जाने पर घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा आपका, पृथ्वी में गहराई की ओर जाने पर घनत्व क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी में जितना हम लोग गहराई की ओर जाएंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए और घनत्व के साथ साथ, हाँ अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर ताप, ठीक है, तो घनत्व के साथ साथ ताप में क्या परिवर्तन होगा? ताप में भी बढ़ने का परिवर्तन, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो ताप क्या हो जाएगा? ताप भी बढ़ेगा, घनत्व में भी बढ़ेगा और ताप भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग, अच्छा ये जो पृथ्वी का घनत्व है इसको मापा गया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापा गया है, और पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का केंद्र जो क्रोड़ अवस्था है उसका घनत्व कितना है, तो उसका घनत्व होता है लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
ठीक है, चलिए, तो औसत बोला है, औसत क्या हो जाएगा 5.5। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कोर किस अवस्था में है? तो पृथ्वी का जो कोर है या क्रोड है किस अवस्था में है? ठीक है, क्या हो जाएगा द्रव। ठीक है, या तो कह सकते हैं द्रव अवस्था में है या फिर कह सकते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसी अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिक नहीं है, द्रव हम लोग लिख सकते हैं। पृथ्वी का कोर किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, द्रवित अवस्था में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किसकी प्रधानता है? तो पृथ्वी के कोर में किसकी प्रधानता है? ये हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है, पृथ्वी के कोर में किसकी प्रधानता है? लोहा की प्रधानता है। क्या क्या पाई जाती है पृथ्वी के कोर में? निकेल और लोहा, ये दोनों प्रचुर मात्राएं पाए जाते हैं, और उनमें से भी लोहा प्रधानता पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, आपका दिमाग अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है धातु। ठीक है, धातु के बारे में पूछा है। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलता जरूर है, परंतु वो धातु नहीं है। ठीक है, और सिलिकॉन भी पाया जाता है, परंतु सिलिकॉन भी क्या है? एक धातु नहीं है, वो ये एक उपधातु है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, पृथ्वी के पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अगर यहाँ पर पूछता कि पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है, तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, और अधातु के बारे में पूछता तो ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी को दो भागों में कौन विभाजित करता है? तो भूपर्पट्टी को दो भागों में कौन विभाजित करता है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कॉनरॉड। ठीक है, कॉनरॉड असंबद्धता ये क्या करता है? भूपर्पट्टी को दो भागों में विभाजित करता है, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी, ये दो भागों में विभाजित करता है कॉनरॉड असंबद्धता। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी और मेंटल को कौन अलग करता है? तो भूपर्पट्टी और मेंटल को, ये दोनों को अलग कौन करता है? ये दोनों को अलग करता है मोहो। हम मोहोविसिक का शॉर्ट फॉर्म मोहो भी कह सकते हैं, या फिर मोहोविसिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोहो असंबद्धता। ठीक है, या फिर मोहोविसिक असंबद्धता। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन अलग करता है? या फिर कह सकते हैं, ठीक है, कि जो मेंटल को दो भागों में कौन बांट रहा है? ठीक है, तो मेंटल को दो भागों में कौन अलग करता है? ये हो जाएगा आपका रेप्टी, रेप्टी असंबद्धता। ठीक है, रेप्टी असंबद्धता जो है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निचली मेंटल से बाह्य क्रोड को कौन अलग करता है? तो निचली मेंटल से बाह्य क्रोड को कौन अलग करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, असंबद्धता। निचली मेंटल को बाह्य क्रोड, निचली मेंटल से बाह्य क्रोड को कौन अलग करता है? ये हो जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। या फिर कह सकता है कि मेंटल और क्रोड को कौन अलग करता है? तो ये भी आपका होगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, चलिए, अगला है, बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करती है, या फिर क्रोड को दो भागों में बांटती है। कौन सा? क्रोड को दो भागों में बांटती है, तो ये हो जाएगा आपका लेहमान। लेहमान असंबद्धता जो है क्रोड को दो भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ठीक है, देखिए, इसमें तत्वों के बारे में बोला है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्योंकि धातु नहीं बोला है, अगर धातु बोलता तो एल्युमिनियम होता, अगर उपधातु बोलता तो सिलिकॉन होता। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर तत्व दिया है तो भी ऑक्सीजन है, या फिर यहाँ पर कहता कि अधातु कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु, तो भी आपका आंसर ऑक्सीजन होता। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग होता है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? ठीक है, कितना हो जाएगा? 12,756 किलोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे याद, ऐसे पढ़िएगा, 12,756। ठीक है, 12,756 ऐसे नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा 12,756। ठीक है, इसमें आपको इजी पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग होता है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग डेस होता है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,7,14 किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714। कभी कभी आपको पूछता है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर कितना है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर। ठीक है, 12,742 किलोमीटर। या फिर आपको पूछ सकेगा, सॉरी 12,742 नहीं, खाली 42 होना चाहिए वहां पर। ठीक है, यहाँ पर केवल 42 होना चाहिए था। इसका अंतर क्या हो जाएगा, केवल 42 किलोमीटर होगा। ठीक है, 12,756 और 12,714 किलोमीटर का अंतर 42। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी का औसत व्यास डेस होता है। तो पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 12,742 किलोमीटर। ठीक है, 12,742 किलोमीटर। ठीक है, तो ये होता है पृथ्वी का औसत व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूपर पट्टी की औसत मोटाई लगभग होती है। ठीक है, भूपर पट्टी की मोटाई क्या होती है, हर जगह थोड़ा सा अलग अलग होती है ना। ठीक है, तो औसत अगर मान के चला जाए तो औसत होती है पृथ्वी की, भूपर पट्टी की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर होती है। ठीक है, 33 किलोमीटर औसतन होती है। कहीं कहीं आपको कोई कोई बुक में 30 किलोमीटर भी मिलेगा, तो एग्जाम में अगर 33 किलोमीटर ऑप्शन में ना रहे तो आप 30 किलोमीटर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, लोहा भी एक चुंबकीय पदार्थ है पर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, ये हो जाएगा आपका आंसर बेसाल्ट। ठीक है, महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, मेंटल बीच वाली परत है। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए कितना, 68%। ठीक है, 68%। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन और दबाव। ये दोनों ही कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, ये दोनों कारणों के कारण भूगर्भ में तापमान की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितना मीटर ऊपर है। तो अगर पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल माना जाए तो इसका सबसे ऊपरी वाला बिंदु, ठीक है, ऊपरी सबसे ऊपरी वाला बिंदु कितना है। तो पृथ्वी के सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितना मीटर ऊपर है, तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर। ठीक है, बहुत सारे बुक में आपको 8848 भी मिलेगा, 8850 भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपका बनता है 8850 मीटर। ठीक है, तो चलिए, तो पृथ्वी की सबसे ऊंची बिंदु समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर है, तो ये हो जाएगा 8850 मीटर ऊपर है। ठीक है, चलिए समुद्र तल से ऊंचाई, और किसकी है, यह है आपका माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है, ये एक पर्वत है ना, कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत है। बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अब आप बोलिएगा बलित पर्वत क्या चीज है, तो ये कुछ नहीं है, फोल्ड माउंटेन्स को ही बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन यानी कि जो मुड़ गया है। तो इसके बारे में हम लोग पर्वत में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मरियाना गर्त। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है मरियाना गर्त, और इसकी गहराई कितनी है, 11,033 मीटर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 11,033 मीटर। ठीक है, 11,033 मीटर। ठीक है, 11,033, 11,033 मीटर, यह है किसकी, मरियाना गर्त की गहराई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग, 71% भाग जो है ये जल से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे? यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। ठीक है।